गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से इस ऑनलाइन मैथ क्लास में अपने मैथ के चैप्टर्स को कुछ आगे की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ टाइम से हम लोगों का रुका हुआ था। तो अभी तक हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं और चौथा चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर हम लोगों का है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो फर्स्ट वेरिएबल का जो क्वेश्चन था वो हम लोग पढ़ चुके हैं और फर्स्ट में एक्स या वाई जेड ए बी सी जिस फॉर्म में भी दिए गए थे उनको सॉल्व कर लिए थे और उनके एक्स वाई जेड और ए बी सी जो भी आपको टर्म्स दिए रहते फाइंड करने के लिए उनका वैल्यू हम लोग फाइंड करते थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ही पढ़ेंगे, बट अभी तक जो पढ़े थे वो एक ही वेरिएबल में पढ़े थे और अब हम लोग पढ़ेंगे 2 वेरिएबल में। तो 2 वेरिएबल में आपको एक्स वाई या वाई जेड ए बी सी ऐसे ही कुछ करके अलग अलग वेरिएबल में दिए होंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। मीन्स कोई भी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है तो ये आपके लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। इन लीनियर इक्वेशन में x और y, ये आपके वेरिएबल टर्म्स होते हैं। a, b एंड c ये आपके रियल नंबर होते हैं, जहाँ पे a, b ये आपके 0 नहीं हो सकते। मीन्स a और b का जो वैल्यू होगा वो 0 नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये हम लोग 0x या प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? 0x करते हैं तो पूरे का वैल्यू 0 हो गया, और जब ये 0 हो गया तो बचता क्या है आपका 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 जो आपका रेस्ट बचता है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन ही है, बट वेरिएबल इनके कितने हैं? 1। और हमको क्या पढ़ना है? 2 वेरिएबल। तो दोनों वेरिएबल आपके होने चाहिए, x और y दोनों होने चाहिए। अगर x का वैल्यू हम लोग 0 कर लेते हैं तो इनमें कितने वेरिएबल बनते हैं? सिर्फ 1 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल्स में आपके x y ये आपके वेरिएबल हैं। a b क्या है? रियल नंबर है, जहां पे a और b का वैल्यू 0 नहीं होगा। इनकी खासियत देखिए, नोट में देखते हैं क्या है। ए लीनियर इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल। ए लीनियर इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। फॉर एग्जांपल 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 25। मीन्स ए लीनियर इक्वेशन एक रैखिक समीकरण इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन बहुपद समीकरण है ऑफ डिग्री 1, जिसका डिग्री क्या होगा? 1 होगा। मीन्स एक्स वाई जो वेरिएबल है इनके डिग्री क्या होंगे? 1 होंगे। ये इस फॉर्म में नहीं हो सकते, मीन्स स्क्वायर हो या 5y स्क्वायर y क्यूब या y ही हो प्लस c इज इक्वल टू 0। मीन्स इसका जो ये डिग्री है ये 2, 3, 4 ये नहीं हो सकते, इनका डिग्री क्या होगा? 1 होगा। तो ए लीनियर इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। कोई भी लीनियर इक्वेशन क्या होगा? वो डिग्री 1 का ही एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे इनमें। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग दोबारा से कमेंट करके पूछ लेंगे। तो लीनियर इक्वेशन आप पहले पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पे क्या था? सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है। अभी तक जो पढ़े हैं वो केवल एक ही वेरिएबल में पढ़े हैं, अब यहाँ पे पढ़ेंगे 2 वेरिएबल में। मीन्स एक्स और वाई जेड ए या अदर कोई। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया गया है तो किस प्रकार के होंगे? वो 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन होंगे। और अगर इनमें से कोई एक ही दिया हो, by प्लस c हो या फिर ax प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तब भी ये लीनियर इक्वेशन है, बट वेरिएबल इनके क्या होंगे? 1 होंगे। और इनमें भी जो वेरिएबल होंगे लीनियर इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 कह रहा है। जो लीनियर इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन ही है, बट डिग्री 1 का। इनका डिग्री क्या होगा? 1 होगा। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज में देखते हैं क्या है। तो
फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज 2 times द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक्स इज 2 times द प्राइस ऑफ ए पेन। कह रहा है कि किसी एक कलम का जो मूल्य एक नोटबुक का जो मूल्य है वो किसी कलम के मूल्य का 2 गुना है। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। कह रहा है कि कोई एक लीनियर इक्वेशन इनका बनाइए, वो भी 2 वेरिएबल में बनाइए जो कि इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हो। तो पहले तो हम लोग लेट करें कि उस नोटबुक का और उस पेन का प्राइस क्या है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक is equal to x and the cost of a pen is equal to y। मीन्स एक नोटबुक का प्राइस क्या है x और पेन का प्राइस क्या है y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि नोटबुक का जो प्राइस है वो पेन के प्राइस का प्राइस है, मीन्स 2 times है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू 2 times कॉस्ट ऑफ पेन, यानी पेन के कॉस्ट का क्या है 2 times। अब नोटबुक का प्राइस हम लोग लेट क्या किए हैं x, 2 into y या x इज इक्वल टू 2y। ये हो गए इक्वेशन, या इनको अगर इधर ट्रांसपोज करते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए लीनियर इक्वेशन है आपकी, इसलिए चूंकि इनकी डिग्री क्या है 1। नोट में हमने आपको बताया था कि इनकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। और वेरिएबल इनमें देखिए 2 है x और y। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन भी हो गया, 2 वेरिएबल का हो गया। और इसी में आपको केवल रिप्रेजेंट करना था इक्वेशन बना करके, तो हम लोग इक्वेशन बना दिए हैं जो कि रिप्रेजेंट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, कुछ इक्वेशन दिए गए हैं। उन इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज करना है और चेंज करके ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले तो देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.3y। तो अब देखिए इनको पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में करना है, ये जबकि इज इक्वल टू सी में है तो इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे। ये 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0। अब ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो गए, इनका कंपेयर कर लेंगे। Comparing from ax plus by plus c is equal to 0, then a is equal to, compare देखिए x का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट 2 means a is equal to 2, y का कोफिशिएंट b, y का 3 means b is equal to 3 and c is equal to minus 9.35। ये आपके आंसर हो गए। सेकेंड पार्ट इसका है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10। सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इनका भी कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग
फ्रॉम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू, कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट का, a इज इक्वल टू 1, y का कोफिशिएंट b, y का कोफिशिएंट माइनस 1/5 एंड c इज इक्वल टू -10। थर्ड पार्ट इनका, थर्ड पार्ट है -2x प्लस 3y, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। पहले तो 6 का इधर ट्रांसपोज करिए, इधर ट्रांसपोज करेंगे, -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर इनका वही कंपेयर करेंगे, फ्रॉम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू, x का कोफिशिएंट a, x कोफिशिएंट है -2, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -6। फोर्थ पार्ट देखेंगे एक और, फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, इधर ट्रांसपोज करें x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, कंपेयर करिए इनका, फ्रॉम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से देखेंगे x का कोफिशिएंट a, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 मीन्स a इज इक्वल टू 1, y का कोफिशिएंट b, y का कोफिशिएंट -3 तो b इज इक्वल टू -3, यहाँ पे c। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म इनका नहीं दिया है, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है तो मीन्स 0 हो जाएगा, यहाँ पे c इज इक्वल टू हो जाएंगे 0। अभी इनमें आपके 3 पार्ट बचते हैं, वो 3 पार्ट आपको खुद से करने हैं, जो भी नहीं आता है पूछ लेंगे हम।